जिसे साइक्लोन कहते हैं। चक्रवात जानने से पहले एक बार ये जानिए सबसे पहले कि हवाएं कैसे चलती हैं। तो जो विंड्स हैं वो किस प्रकार चलती हैं। विंड्स चलने का कारण होता है एयर प्रेशर डिफरेंस। एयर प्रेशर डिफरेंस। तो एयर प्रेशर डिफरेंस क्या है भाई? हाई एयर प्रेशर और लो एयर प्रेशर, निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब। तो उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब का जो डिफरेंस है, उच्च वायुदाब कैसे बनता है? उच्च वायुदाब बनने का कारण ये होता है, मान लो कहीं हवा जो है ना, हवा यहाँ की एयर ये भारी है। भारी कैसे हो सकती है? भारी हो सकती है उसमें नमी ज्यादा है, नमी है उसमें। जब वायु में नमी होगी तो स्वाभाविक सी बात है वो भारी ही होगी। लो एयर प्रेशर कैसे बनता है? लो एयर प्रेशर बनता है जब वहां की वायु गर्म है, तो गर्म होकर क्या होगा? हल्की हो जाएगी। हल्की होगी तो वो क्या होगी? ऊपर उठेगी। तो हवा चलने का कारण सबसे बड़ा ये होता है कि हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ हवाएं हमेशा चलती है। अब बात आती है चक्रवात की। तो चक्रवात कैसे बनते हैं? देखिए, चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। लो प्रेशर रीजन होता है, लो प्रेशर सेंटर होता है। अब मान लेते हैं कोई ऐसा एरिया है जहां पे किसी भी कारण से निम्न वायुदाब बना हुआ है, लो प्रेशर वाला एरिया बना हुआ है। यहाँ की हवा गर्म है, गर्म होने के कारण ये हवा ऊपर उठ गई। ठीक है, ऊपर उठ गई। ऊपर उठने से क्या होगा? इसके आसपास अगर ऐसी स्थिति कहीं बनी हुई है कि यहां पर वायु भार ज्यादा है इधर, और ये साइकिल घेरे हैं अधिक वायुदाब के। कैसे? जैसे यहां पे तो है 950 MB, मिलीबार में मापते हैं आप वायुदाब। हवा कितनी भारी है कितनी हल्की है उसका प्रेशर कैसे मापते हैं? मिलीबार में। 950 MB का घेरा है ये वाला। यहां पे मानते हैं 980 का घेरा है MB का। ये 1000 MB का है, ये 1010 का है, और ये कोई 1020 का है। तो स्वाभाविक सी बात है, अभी आपने पीछे अभी देखा कि हवाएं कैसे चलती है। हवाएं चलती हैं सीधी सीधी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। जब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा चलती है तो उस समय क्या होता है, जब यहाँ पे लो प्रेशर बनता है तो हवाएं इधर बहनी शुरू कर देती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, इधर बहनी शुरू कर देती है। अब आप कहेंगे कि हवा, ये जो हवा है ये ऐसे घूम के क्यों बह रही है? ये हवा ऐसे भी बह सकती है। तो ये इसका कारण ये है कि एक कोरियोलिस बल होता है, जो फेरेल का कोरियोलिस बल कहा जाता है। फेरेल का कोरियोलिस बल। जैसे ये हमारी पृथ्वी है ना, जब ये पृथ्वी इस तरीके से घूमती है, तो जब पृथ्वी घूमती है तो उसके साथ वायुमंडल भी तो ऐसे लहराता हुआ घूमता होगा। तो उस कारण से ये जो दिशाएं हैं ये घुमावदार होती है। कैसे? उत्तरी गोलार्ध में तो ये दिशाएं किधर जाएगी? अपने एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशाओं के विपरीत, यानी कि राइट साइड। अब देखो राइट साइड कैसे है? राइट साइड आप यहाँ पे खुद को देखो, इधर को दिशा बह रही है, तो ये क्या है? आपका राइट हो जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध क्या है? देखो भाई, ये दुनिया का मान लो मैप है। ये 0 डिग्री एक रेखा है जो दुनिया को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। इधर उत्तरी गोलार्ध, आधी दुनिया इधर है, इधर दक्षिण गोलार्ध। ठीक है,
तो उत्तरी गोलार्ध में जब हवाएं चलती है तो अपने दाहिने ओर घूम जाती है। ये देखो राइट साइड घूमी हुई है, एंटी क्लॉकवाइज करिए, राइट साइड घूमी हुई है। उसी प्रकार जब दक्षिणी गोलार्ध की बात आती है तो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं ओर घूम जाती है। ये देखिए, अब ये जो बातें अभी बताई उत्तरी गोलार्ध की, ये बात थी, ये देखिए ये दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं। ये अभी जो बताया आपको, ये बताया उत्तरी गोलार्ध का। तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी किधर जा रही है, देखिए ये हवाएं जा रही है अपनी इधर की साइड, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में जब हवाएं इधर जा रही है तो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं किधर जाएंगी, सीधी सी बात है अपने लेफ्ट साइड, क्योंकि ये राइट साइड गई है। और यहां पे किधर जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, किधर होगी ये, राइट साइड। देखो आप अपने आप को यहां मान लो, इधर से जब आगे बढ़ेंगे तो ये किधर है आपके, भाई इधर से आप ऐसे आगे बढ़े तो किधर जा रहे हैं आप, इधर से ऐसे बढ़े तो किधर जा रहे हैं, जाना तो आपको ऐसे चाहिए था ना। तो यहां से आप किधर गए, ये लेफ्ट साइड गए ना आप। तो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने किधर बहती है, लेफ्ट साइड। दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने लेफ्ट साइड बह रही हैं और उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने राइट साइड, क्योंकि ये देखो ऐसे जाना चाहिए था। और अगर आप अपने आप को यहां खड़ा कर लो, इधर को, मतलब दिशा को चेक ऐसे ही किया जाता है, ये रटा नहीं जाता, ये सिंपल है, रट के कोई आज तक जीएस नहीं पढ़ पाया, समझा ही जाता है। यहां से हवा ऐसे जानी चाहिए थी, ये हो गया आपका राइट और ये हो गया लेफ्ट, तो ये राइट साइड चली गई। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात हो रही है उत्तरी गोलार्ध की, इधर आपका साउथ हेमिस्फीयर ये बताया जा रहा है यहाँ पे। तो हवा जानी चाहिए थी ऐसे और घूम गई किधर, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड घूम गई। तो दक्षिणी गोलार्ध में हवा किधर जा रही है, दक्षिणी गोलार्ध में। यहां भी इसी तरीके से ये लो प्रेशर का क्षेत्र बना हुआ है, मान लेते हैं 920 MPa का बना हुआ है, ये आपका 950 का, ये 980 का, ये 990 का, ये 1000 का और ये कोई 1020 का। तो इसी तरीके से हवा अपनी इधर आ रही है दक्षिणी गोलार्ध में, इधर साइड, जैसे यहाँ पे मैं आपका एक एग्जांपल आपको दिखाया गया। अब एक बात और है, जो निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, निम्न वायुदाब का जो केंद्र होता है जहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, वो क्या है आपका, उसे कहते हैं ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये क्या कहता है, साइक्लोन की आंख, साइक्लोन की आंख या चक्षु, आई ऑफ साइक्लोन, आई ऑफ साइक्लोन, ठीक है। तो इसे साइक्लोन की आंख कहते हैं। तो आपने ये देखा, जब हवाएं इधर आ रही है ऐसे, तो हवाएं इधर आ रही है, तो सीधी सी बात है इस हिस्से में बहुत ज्यादा कोई भी मौसमी उथल पुथल नहीं होती। एग्जाम में आता है ये कि चक्रवात का कौन सा ऐसा हिस्सा है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां वर्षा नहीं होती, क्योंकि चक्रवातों से क्या होती है, चक्रवातों से वर्षा, तूफान और बहुत बड़ी बड़ी तबाही आती है चक्रवातों से। तो ये क्या है, ये है चक्रवात की आंख। कहां पे, जिस हिस्से में चक्रवात का लो प्रेशर क्रिएट होता है, ये आई है भाई चक्रवात की, साइक्लोन की आई है। यहां पर कोई मौसमी गतिविधि ऐसी नहीं होती जिसमें बारिश या वर्षा नहीं होती। यहाँ पे मौसम थोड़ा सा यहाँ पे शांत रहता है। और इस एरिया में जो बाहर का एरिया है, ऐसे ये जो एरिया, ये बाहर वाला ये एरिया है, इसमें खूब बढ़िया मौसमी तूफान, वर्षा, ये सब चीजें होती है। एक बात और है, चक्रवातों का आकार कैसा होता है। चक्रवात आपके
गोलाकार भी हो सकते हैं, यह भी देख ही रहे हो। और इस गोलाकार के अलावा अंडाकार भी हो सकता है चक्रवात। इसके अलावा चक्रवात वी शेप का भी होता है। वी शेप का कैसे हो सकता है? देखिए, ये चक्रवात कैसे बवंडर से ऐसे बना हवाओं का, और ऐसे बढ़ता जा रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या है, कौन सी आकृति बनी भाई? ये आकृति क्या बनी है? आजकल जिम विम में भी जाते हैं ना, वहां भी लोग कहते हैं वी आकार की बॉडी, मतलब पेट थोड़ा सा कम, ऐसे ऐसे इस टाइप का। तो भाई वो अलग मामला है। यहाँ पे चक्रवात भी वी शेप का हो जाता है, क्योंकि बवंडर इस टाइप से ऊपर उठता चला जाता है। इसके अलावा अगर आप एक बात और जानना चाहते हैं, तो चक्रवात दुनिया में अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे यूएसए में चक्रवात टॉर्नेडो के नाम से, हैरिकेन के नाम से। और यहां एक बात और जान लो, ये जो टॉर्नेडो है, ये दुनिया का सबसे विनाशकारी तूफान है। और इसका एक हल्का रूप इसका ऑस्ट्रेलिया में भी आता है। हल्का रूप इसका कहां तक? ऑस्ट्रेलिया भी आता है। इसके अलावा अगर आप चाइना में देखना चाहते हैं, तो चीन में एक टाइफून नाम से आता है। चीन में साइक्लोन को टाइफून कहा जाता है। अगर इंडिया की बात करें, हमारे देश की, भारत माता की, तो इंडिया में चक्रवात को साइक्लोन या चक्रवात ही कहते हैं। जापान में आप इसे कहते हैं टाइफून। और अगर ऑस्ट्रेलिया में एक जगह और चक्रवात को विली विली बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विली विली भी कहा जाता है। ठीक है।